प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम प्रार्थना में जाते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर राजा, कि पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें इस जगह एकत्रित किया परमेश्वर राजा, ताकि प्रभु जी हम तेरी तारीफ गाए परमेश्वर खुदा राजा, तेरी स्तुति सन्ना गाए परमेश्वर राजा। इसके लिए खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं। हाँ प्रभु जी, तुम महान परमेश्वर प्रभु जी राजा, तेरे साथ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते, तेरी ही तारीफ गाते हैं, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा गाते परमेश्वर राजा। ये हालेलुया खुदा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता प्रभु जी राजा, धन्यवाद देते कि तू हमारे संग संग साथ साथ हमेशा बना रहता परमेश्वर राजा। यस हालेलुया खुदा, थैंक यू पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते कि प्रभु जी तूने आज का दिन हमारे जीवनों में जोड़ा परमेश्वर राजा, ताकि पिता परमेश्वर खुदा अंदर राजा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर राजा, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर राजा, तेरी सन्ना हो खुदा परमेश्वर राजा। इसके लिए प्रभु जी आपने आज का दिन प्रभु जी हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर खुदा अंदर राजा। यस पिता परमेश्वर, यहाँ एकत्रित सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा। अब हम तेरी तारीफ स्तुति में प्रशंसा प्रभु जी जो गीत गाते परमेश्वर राजा, वो तुझे भाने वाले परमेश्वर राजा, आत्मा से होके प्रभु जी तेरी आराधना करने में हमारी सहायता मदद परमेश्वर राजा। यस प्रभु जी, हमारे तन मन धन को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी राजा। धन्यवाद देते हर एक बातों में पिता परमेश्वर राजा। सारी महिमा आदर प्रभु जी राजा आप ही के पवित्र पाक मुबारक नाम को देते हैं और इस प्रार्थना प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी के जीवित और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुन और बड़े से कबूल कर मेरे राजा, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम परमेश्वर की स्तुति में कुछ गीत गाते हैं और इस समय हम गीत गाएंगे गीत नंबर 141, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। Praise the Lord. राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
हालेलुया। गीत जैसा हमें बताता है कि उसने शैतान को हरा दिया। उसने 2000 साल पहले ही शैतान को हरा दिया ना, क्रूस पे, है ना। उसने अपने आप को क्रूस से बलिदान किया और शैतान को उसने धंजिया कर दिया। शैतान को कुछ भी रख न छोड़ा। परंतु शैतान क्या करता है? अपने फांसे फैलाया रहता है और वो देखता है कि कब हम उसके फांसों में फंदे में फंसे, है ना। पर हमें फंसना है क्या? नहीं, क्योंकि उसके लहू से हम घेरे हुए हैं ना। उसके लहू से अगर हम घेरे हुए हैं तो हम उसके फंदे में फंसेंगे ही नहीं। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की स्तुति में और कुछ गीत गाते हैं और इस समय हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 27 को गाएंगे, नारे लगा और गाओ रे छेंडा मसीह का फैलाओ रे। गीत नंबर 27 को गाते हैं। नारे लगाओ रे गाओ रे छेंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे गाओ छेंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से जब हुआ यीशु के पास बुलाओ रे, जीवन से जब हुआ यीशु के पास बुलाओ रे। जिंदगी मेरा कुछ छोड़ो रे, जिंदगी मेरा कुछ छोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। सच्चाई को दिखाने में सच्चाई को दिखाने में आगे हो गई यीशु के पास बुलाओ रे, आगे हो गई यीशु के पास बुलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हुआ पापों का हर्ष हुआ है, यीशु की जय हुआ पापों का हर्ष हुआ है। खुशियाँ को पालेगा प्रेम की धारा बहती है, खुशियाँ को
गाओ रे हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हो। गीत नंबर 270 को हम इस समय गाएंगे। आराधना में छुटकारा आराधना में चैन। गीत नंबर 270 और पेज नंबर 101। आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर आत्मा में शक्ति अद्विता में स्वास्थ्य भी ज्ञान शरीर आत्मा में शक्ति अद्विता में स्वास्थ्य भी ज्ञान आराधना करे वो बच्चा है कितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो बच्चा है कितना बड़ा है छुटकारा पाए हालेलुया छुटकारा पाए छुटकारा पाए हालेलुया छुटकारा पाए मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष आओ तुम मुझे खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष आओ तुम मुझे आराधना करे तू अच्छा है कितना बड़ा है हालेलुया आराधना करे तू अच्छा है कितना बड़ा है छुटकारा पाएगा हालेलुया छुटकारा पाएगा छुटकारा पाएगा हालेलुया छुटकारा पाएगा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से हालेलुया। गीत नंबर 108 को हम इस समय गाते हैं।
गीत नंबर 108, पेज नंबर 48। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। फायदा यीशु का पूरा होगा, फायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे
हालेलुया 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 धन्यवाद गाते पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद को गाते हैं पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि प्रभु जी राजा तू उसी योग्य परमेश्वर राजा। हम तेरा कितना वर्णन करें पिता परमेश्वर राजा, तेरी भलाई को कितना वर्णन करें, वर्णन से हम पार परमेश्वर राजा। यस प्रभु पिता परमेश्वर राजा, तूने हमारे जीवन में इतनी भलाई की परमेश्वर राजा कि हम उसे वर्णन नहीं कर सकते परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, अनंत से अनंत परमेश्वर प्रभु जी राजा। यस पिता परमेश्वर, तू जो आदि में था परमेश्वर राजा, तूने हमारे पिता परमेश्वर सृजन करके रखा परमेश्वर राजा, उन सारी चीजों के लिए परमेश्वर आपका शुक्र अदा करें परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, तू वायदा करता है परमेश्वर खुदा राजा, ताकि परमेश्वर खुदा को अपने साथ हमें लेके जाए परमेश्वर राजा, और अपने साथ हमें बसाए परमेश्वर राजा। इसलिए खुदा तेरा शुक्र अदा करें परमेश्वर राजा। तेरे वायदे में ईमान लाते हैं पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि तेरा वायदा ही पिता परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर राजा, तेरे वायदा पिता परमेश्वर खरा वायदा है परमेश्वर राजा। तू जो हमसे वायदा करता है पिता परमेश्वर, वो पूरा करता है परमेश्वर राजा। इसलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद है परमेश्वर राजा, तूने जो हमसे वायदा किया पिता परमेश्वर राजा, वो वायदा को पूरा करेगा परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर राजा तू हमें सिय्योन देश लेके जाएगा परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा तेरा। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा कि आपने हमें सहायता की, हमें गीत गाने के सहायता दी पिता परमेश्वर राजा, हमें ताली बजाने के सहायता दी, इसलिए आपका शुक्र अदा करते परमेश्वर राजा। यस प्रभु जी राजा, आगे के हर एक क्षण हर एक पल को प्रभु जी आपके पवित्र ऐसे हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा। हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर राजा, ताकि पिता परमेश्वर राजा आगे की क्षण में परमेश्वर राजा जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे पिता परमेश्वर राजा, जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे परमेश्वर राजा, उसमें तेरी उपस्थिति होगी परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं वचनों के लिए कि तू कहेगा चाहे दो या तीन मेरे नाम से कर दो उनके बीच में उपस्थित हो। आप परमेश्वर राजा इस तरह प्रभु जी राजा को हमारे बीच में उपस्थित परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, तुम्हें स्पर्श कर रहा है, विश्वास करते हैं परमेश्वर राजा, तुम्हें स्पर्श कर रहा है, छू रहा है परमेश्वर राजा, क्योंकि तेरा छूना ही हमारे लिए बहुत काफी है परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं, अपनी आत्मा से भरे रखा परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर ने हमारे लफ्जों को छुआ पिता परमेश्वर, हमारे जबान को छुआ, इसके पिता आपका शुक्र अदा करें परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। पिता प्रभु जी आगे का एक क्षण पल को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर, तू ही हमें संभालने वाला है, विश्वास करते राजा। सारी महिमा आदर प्रभु जी राजा फिर से एक बार आपके पवित्र पाक बुआरे नाम देते हैं, और इस प्रार्थना प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवन का सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और गरज कबूल कर लेना राजा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है, क्योंकि खुदा की मर्जी के खिलाफ हम एकत्रित हो ही नहीं सकते, है ना। खुदा की आज मर्जी है, इसलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। हम एकत्रित इसलिए हैं ताकि हम उसकी क्या करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें हमारे लफ्जों से, हमारे लफ्जों से। बाइबल हमें बताती है कि हम उसे क्या दे सकते हैं। सारी पृथ्वी तो उसी की है, सारी पृथ्वी की सारी सृष्टि, उसने जो भी रचना की है वही तो रचनाकार है ना। हम उसे क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं दे सकते। हम देते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश करते हैं ना। परंतु बाइबल बताती है आप परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, है ना। परंतु परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर हमारे लफ्जों से प्रसन्न होता है ना। हमारे मुखों के द्वारा निकलने वाले शब्दों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो किसी अन्य बलि से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है ना। पुराने जमानों में जो रीति प्रथाएं हुआ करती थी कि संध्या काल का अन्न बलि, है ना, यहूदियों संध्या काल का अन्न बलि और बाकी जितने भी चीजें हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। केवल सच्चे दिल से अगर हम 2 सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए उसका अगर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि वो हमारे पिता है। और जब बच्चे अपने पिता की तारीफ करते हैं तो पिता को बहुत सुकून मिलता है। हालेलुया। आइए समय है कि हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचनों से हम कुछ सीखेंगे, परमेश्वर आज हमें सिखाएगा, तो हम परमेश्वर के वचनों की ओर आज बढ़ते हैं।
और आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 28, 29 और 30 इन तीनों वचनों पे आज हम मनन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 28, 29 और 30 ये तीन आयतों में हम मनन करेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से डरे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आज हमें संतुष्ट करेगा। और आइए ये समय है कि मध्यस्थता की प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं और हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। नागपुर में एक पास्टर है, पास्टर कुमार है, और उनका अभी सुबह सुबह में चर्च जा रहे थे तो चर्च जाने में उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो हमारे पास साहब उन्हें उनकी देखभाल करने उधर गए हैं, उनको देखने पास्टर साहब गए हैं। उनको फोन आया तुरंत कि चर्च जाने में उनका एक्सीडेंट हो गया, किसी कार ने उन्हें ठोस मारी, किसी कार ने उन्हें ठोस मारी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और हमारी पहली जवाबदारी बनती है कि हमें सुधि लेना चाहिए लोगों की, है ना, लोगों की सुधि लेना चाहिए, अपने लोगों की और लोगों की हमें सुधि लेना चाहिए। तो हमारे पास बार वही अपना कर्तव्य पूर्ण करने गए हैं, ठीक है। तो वे भी उनकी सुधि लेने गए हैं, वे भी नागपुर गए। तो हम पास्टर कुमारी के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे कलीसिया के लोगों की आत्मिक स्वास्थ्य से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य तक हम सभी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी सारी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में सिस्टर रेणुका है, वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ चरणों में आपकी तारीफ में हम प्रशंसा करते हैं और इस सुंदर से दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदा, हम आपको क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका बलिदान चढ़ाते हैं खुदा, वो भी स्तुति आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर। महान दया अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा, कि रोज रोज नया दिन दिखा रहा है प्रभु जी, और खूब सुंदर आपका पिता परमेश्वर। यस खुदा बाप, यहोवा कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ मेरे पिता, मुझ पर अनुभव करके देखो कि मैं कितना महान और बड़ा परमेश्वर हूँ। प्यारा परमेश्वर है राजा, प्यारे यहोवा, हम आपकी प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, यहोवा महान है और उसकी दया उसके दरवाजों पर सदा बनी है पिता परमेश्वर। परमेश्वर कहता हूँ मैं एक सब परमेश्वर हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं मनुष्य और उसने की सारी वस्तुएं ये सब मेरी है। मैंने तुम्हें रचा है, ये संसार की सारी बातें मेरी है। हाँ मेरे पिता का यहोवा महान है पिता परमेश्वर। हम तो यहोवा के बिना कुछ भी नहीं है। यहोवा इसी वक्त पिता हमारे कलीसिया में जितने भी है प्रभु, हर एक को तो छू के पिता परमेश्वर अपने आशीष की बारिश कर, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक कर पिता परमेश्वर, होने दे आपकी उपस्थिति पिता बाप, हर एक में, बच्चों में, बुजुर्ग में, जवान में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति दे पिता, हर एक को छू पिता बाप, इसी वक्त स्पर्श कर पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक कर पिता। हमारे कलीसिया के जितने भी भाग है, जितने सदस्य है पिता परमेश्वर, हर एक को नाम नाम आशीषित कर पिता परमेश्वर, उन्हें बढ़ाता जा पिता परमेश्वर, और हर बीमारी से बचाता जा, हर कठिनाइयों से, परेशानियों से बचाता जा पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, क्योंकि यहोवा जिसके पास यहोवा है उसके पास सारी बातें हैं। यस पिता परमेश्वर, होने दे आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक पिता, जितने आए पिता उन्हें खुदाई से सुरक्षित लाए पिता, हम आपको धन्यवाद
प्रभु चंगा कर। हाँ मेरे पिता के परिवार में आज प्रभु होगा पिता, ओ रोना पीटना खुदावा, ओ प्रभु जी वो सारी बातें उनके जीवन से चली जाए। खुदा कहता है हर एक बात में आनंद बना, दुख आती है तो जीवन में फैली पिता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं तुझ में हूँ और तुम मुझ में है तो तुम हमेशा आनंद मना। हाँ मेरे पिता दास की रक्षा कर पिता परमेश्वर, प्रभु हर बात की सहायता मदद कर पिता। आप डॉक्टर को छूए पिता परमेश्वर, आज डॉक्टर से स्पर्श कीजिए उनके हाथों को ले प्रभु, अपनी सामर्थ से धरती पिता, ताकि वो उनका इलाज अच्छे से करने पाए खुदा, और आप उनके पास साथ में वही है प्रभु जी। हमारे बागबान की रक्षा कर, सहायता कर पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपनी पवित्र आत्मा में बनाए रख खुदावा, और उनकी भी आत्मा तक शुद्धि ले पिता। उनके बच्चे और परिवार की रक्षा कर पिता परमेश्वर। हाँ मेरे राजा मेरे विश्वासी भाई बहनों की रक्षा कर, और कलीसिया की रक्षा कर पिता। आपने कहा कि खुदी कलीसिया की खुदा, लेकिन आज भी कितने लोग हैं प्रभु जो आज कलीसिया में नहीं जा पाते खुदावा, उनकी भी आप सुधी ले खुदा, उनकी भी रक्षा कर खुदा, कि वो भटके ना मेरे प्यारे परमेश्वर, लेकिन हमेशा आप में बने रहे पिता परमेश्वर। ओ कितने दास लोग हैं पिता, उनकी हर एक सेवकाई को आशीर्वादित कर पिता परमेश्वर, और हर समय प्रभु आप उनके संग में रहे प्रभु जी। हमारे माता पिता रिश्तेदार सबके संबंधियों हर एक पर तो अपना कृपा बनाए रख पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा की दया उसके बच्चों पर सदा बनी रहती है, इसलिए भी हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का हर एक पर हम आपके हाथों में देते थे प्रभु जी। राम को भी आशीष कर मस्सा कर खुदा, अपने लोगों से खेल ले खुदा, हर एक बातों में प्रभु के संग संग रहे पिता, प्रभु जी से आशीषित किया प्रभु, ज्ञान से परिपूर्ण किया खुदा, और आगे भी प्रभु से ले चलता फिरेगा खुदा, उसको परिवार की कटी हुई कभी उसके जीवन में नहीं होगी खुदा, उसे बढ़ाता जा खुदा। हाँ मेरे प्रभु हम घटे खुदा, लेकिन आप बढ़ते जाए राजा, प्रभु जी जो भी वचन हमें आज तक प्रभु जी इसमें हो गया, हमसे बात करना, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ लेना खुदा, प्रभु जी हम इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। जैसा आपने हमें अब तक संभाल, आपके भी संभाल, अपने घर को खुदा आपने लहू में बड़ा बांध ले खुदा, और आपकी उपस्थिति में खुदा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा ही हमारा द्वार है और यहोवा ही हमारा कर्तव्य है। आगे का हमें पर हम आपके हाथों में दे देते हैं। यस पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन बैठ जाता पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना को, हमारी हर एक छोटी छोटी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर बहुत से आशीर्वाद करें। और एक बात हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे हमने जो प्रार्थना की जो पासवान के लिए, और हमने इसे सुबह से जो हमने गीत वगैरह गाया है उसको जो हमने ध्यान दिया कि क्या है कि शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया है ना, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, क्रूस पे हरा दिया 2000 साल पहले, है ना। फिर भी क्या होता है कि शैतान अपने फंदे डाले रहता है, शैतान ट्राई करता है कि कैसे ना कैसे मैं क्या करूं, प्रभु के जो बंदे हैं उन्हें कैसे ठोकर पहुंचाऊं, उनके दिलों पे कैसे ठोकर पहुंचाऊं, और उन्हें कैसे तोड़ूं ताकि वो क्या हो जाए, प्रभु से भटक जाए। तो शैतान हमेशा कोशिश करते रहता है। पासवान सुबह सुबह निकले, उन्होंने अपने चर्च के लिए जा रहे थे, चर्च में आराधना करने, मतलब प्रभु का काम करने के लिए। तो जब हम प्रभु का काम करते हैं तब बीच में कोई ना कोई आ जाता है ना, तब बीच में कोई ना कोई आ जाता है, प्रभु के कामों से भटकाने की कोशिश करता है। तो ये वो शैतान है, ये वो शैतान है। परंतु हमें हारना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें क्या करना है, संघर्ष करना है। हमेशा जब ये प्रभु का काम करते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं, सुसमाचार सुनाने चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो प्रभु ने हमें दे के रखा है, जो बोझ दे के रखा है लोगों की सहायता का, हम जब भी वो काम करते हैं तो शैतान बीच में आ जाता है और हमें क्या करता है, वो डिक्रीज करने का कोशिश करता है ना, वो हमें हराने का कोशिश करता है, वो हमें कम करने का कोशिश करता है। परंतु हमें ध्यान देना कि हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर प्रभु
यीशु मसीह। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उस बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। और इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के कामों को करना है। हम कितने भी शर्म की आए क्यों ना आए, हमें डरना नहीं है। और साथ ही साथ हमें सुधि लेना भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि हमारे पासवान क्या करने गए, सुधि लेने गए, है ना, उनकी सुधि लेने गए, क्योंकि उस पासवान को हमारे पासवान की जरूरत थी, इसलिए हमारे पासवान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, है ना, जिम्मेदारी पूरी करने गए। यानी यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें सुधि लेना बहुत जरूरी है। हमें सुधि लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सुधि लेंगे तो हमारे ऊपर आशीष आएगी, है ना, और हम सीखेंगे। सुधि लेना मतलब नम्र होना। जो किसी की सुधि लेता है वो इंसान नम्र होता है। जो इंसान सुधि नहीं लेता वो इंसान नम्र हो ही नहीं सकता। और हमें कैसा, यीशु मसीह ने नम्र होना सिखाया है, नम्र होना सिखाया। और आज जो हम यहाँ पे जो वचन देखने वाले हैं, ये वचन वही सिखाता है सुधि लेने के बारे में, कि यीशु मसीह ने किस तरीके से हमारी सुधि ली, यीशु मसीह ने किस तरीके से हमारी सुधि ली। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मतलब यीशु मसीह को चिंता है, यीशु मसीह को चिंता है। यीशु मसीह देखते हैं अपने लोगों को कि कैसे वो बोझ से दबे हुए हैं, कैसे वो टेंशन में दबे हुए हैं, और कैसे उन्हें चिंताएं खा रही है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मतलब यीशु मसीह सुधि लेना चाहते हैं हमारी, यीशु मसीह सुधि लेना चाहते हैं हमारी। इसलिए यीशु मसीह आज हम कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। और ये क्या है, एक तरीके से फ्री इनविटेशन है, फ्री इनविटेशन। ओके, और ये जो अभी दिन चल रहे हैं, जैसे अगस्त महीना है, सितंबर महीना है, बहुत सारे इनविटेशन हमें मिलते हैं, बहुत सारे इनविटेशन हमें मिलते हैं, आप सबों को मिलते हैं। हमारे कानों पे बातें आती है, मीन्स लोग हमारे घर आते हैं, बोलते हैं इनविटेशन आ जाओ हमारे यहाँ, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा हमारे यहाँ प्रोग्राम है। तो परमेश्वर देखता है हमें कि हम कितने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं आज, हम कितने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कैसे इनविटेशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बात जरूरी है। यहाँ पे इनविटेशन की बात चल रही है। सबसे पहली बात तो हम इनविटेशन के बारे में थोड़ा मनन करते हैं। इनविटेशन मतलब बुलावा, परमेश्वर हमें बुलाते हैं, परमेश्वर बुलाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं हमारे घर आओ, हमारे घर में ये है वो है। तो हम कौन से इनविटेशन को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम परमेश्वर के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं प्रार्थना है, किसी ने हमें कहा कि हमारे घर प्रार्थना है, आओ हम दुआ बंदगी करेंगे साथ में, उस इनविटेशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। या फिर कहीं पे भोजन का कार्यक्रम चल रहा है, भोजन का कार्यक्रम चल रहा है, 9 दिनों से बैठे हैं और उनके सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आज आखिरी दिन है और आज हम उनके सेलिब्रेशन में शामिल होंगे, है ना। तो कौन से इनविटेशन में हम जा रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। भले लोगों की नजर से हम छुप जाएंगे, लोगों की नजर से हम छुप जाएंगे कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे कलीसिया के लोग तो नहीं देख रहे, यहाँ कौन है, इस मोहल्ले में तो मैं अकेला ही रहता हूँ, इस मोहल्ले में मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो यहाँ कोई आने वाला ही नहीं है, वो देखने वाला है। तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो इनविटेशन को? परंतु प्रभु बाप जो आसमान में रहता है वो अपनी आंखों से देखता है, वो अपनी आंखों से देखता है। हम कहीं पे भी छुप क्यों ना जाए, हम कहीं पे भी छुप क्यों ना जाए, हमें वो देखता है। हम योना की जिंदगी में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे ये काम करना है, ये कार्य करना है, और योना निकल तो गया पर उसकी इच्छा ही नहीं थी, अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही। उसे पता था आगे के लोग ऐसे खतरनाक लोग हैं, अगर मैं वहां चले जाऊंगा तो मुझे चिकन 360 की तरह पूरा खत्म ही कर लेंगे वो, है ना, ढूंढ लेंगे मुझे, पूरा खा ही डालेंगे मुझे वो लोग, क्योंकि वो लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। उसे योना को पहले ही पता था, मतलब योना ने पहले ही डिसीजन कर चुका था, पहले ही डिसाइड कर दिया उसने कि ऐसा तो होने वाला है ही, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। और योना ने क्या किया, हर जगह छुपने की कोशिश की, यहाँ गया वहां गया, जहाज पे गया, जहाज पे गया, और वहां पे मुसीबतें आई, लोगों ने ढूंढा मुसीबतें क्यों आई, पता चला योना की वजह से आई। योना को फेंक दिया गया नदी में, और फिश के पेट में चले जाता है, बहुत बड़ी फिश होती है उसके पेट में चले जाता है। परंतु परमेश्वर की क्या नजरों से छुप सकता है वो? नहीं। परमेश्वर को जो कार्य उससे करने थे, परमेश्वर ने वो कार्य उससे करवा ही लिए। मतलब परमेश्वर की नजरें हम पे होती है,
परमेश्वर की नजर होती है, इसलिए ध्यान देना है हम उसकी नजरों से छिप नहीं सकते। हमारे लोगों की नजरों से हम लोग छुप जाए, लोगों की नजरों से हम लोग छुप जाए, है ना। उस दिन हमारे यहाँ भी एक इन्विटेशन देने आया, वो इन्विटेशन देने आया, वो बता रहा था, मेरी मम्मी ने उसे बताया कि हम नहीं आ सकते। वो छोटा ही बच्चा था, वो बार बार उस चीज को ये कर रहा था, अरे नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुझसे मंगाते दूंगी आप। फिर उसे हमने और समझा के बताया, प्यार से समझा के बताया। वो बच्चा समझ गया, वो तो क्रिश्चियन लोग हो, हाँ क्रिश्चियन लोग हैं, मुझे कहना है हालेलुया। तो बच्चे होते हैं, है ना, उसी तरीके से हर एक का दिल भी बच्चा होता है। हम कितने बड़े क्यों ना हो जाए, हमारा दिल बच्चा ही होता। जब समझा के बताएंगे तभी उस बात को लोग समझ पाए, है ना। हमें भी मिले से मेरा तुम्हारा ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। हम अपनी आइडेंटिटी कैसे अलग कर पाएंगे, हमें अपनी आइडेंटिटी अलग रखनी है, क्योंकि वह दिन आएगा, वो अपने दुल्हन को लेने जरूर आएगा, वो अपने दुल्हन को लेने जरूर आएगा। परंतु क्या हम तैयार हैं? हमें तैयार होना जरूरी है ना। तो हम कहेंगे कि नहीं आज हो जाएगा, हम कल तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो कहानी, वो दृष्टांत हमें यहाँ सिखाता है। वो प्रभु ने एक दृष्टांत दिया था वहां पे, प्रभु अपने दृष्टांत से हमें समझा रहा था कि वह दिन आएगा, वह दिन जरूर आएगा और वह अपनी दुल्हनों को लेने आएगा, और जो दुल्हन तैयार नहीं होगी वो तो वैसे ही छोड़ दी जाएगी, और जो तैयार रहेगी प्रभु उसे ही लेके जाएगा, है ना। जरूरी है हमें तैयार रहना, है ना। हमें स्पिरिचुअली तैयार रहने की बहुत जरूरी है, आत्मिकता से तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मिकता से जब तैयार रहेंगे तभी हमारे पास आत्मिकता के फल आएंगे। हालेलुया। तो आज यहाँ पे वही इन्विटेशन प्रभु यीशु मसीह हमें देते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इन्विटेशन देते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे किसी स्पेशल इंसान के बारे में नहीं कहा कि यही कास्ट वाले लोग, यही धर्म वाले लोग, काले लोग, पीले लोग, सफेद लोग, लंबे लोग, चौड़े लोग, नाटे लोग, किसी के बारे में यहाँ ऐसा उल्लेख नहीं है। केवल यही परमेश्वर यहाँ उल्लेख करता है, बोझ से दबे हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ। आज हम सभी लोग बोझ से दबे हुए, है ना। अगर सोचने वाली बात, अगर हम ऊपर इस वचन को ऐसे ही पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता वो ऊपर से पढ़ता है, तो कहेगा हम कौन से बोझ से दबे हुए, हम तो कोई बोझ ढोते नहीं है, हम तो कोई बोझ ढोते नहीं है, हम बोझ ढोने का काम करते ही नहीं है। हम तो अच्छा काम करते हैं, हम बैठने का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, है ना। परंतु परमेश्वर उस बोझ की बात यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर उस बोझ की बात यहाँ नहीं कर रहे। आज हमारे पर बहुत सारे बोझ से हम दबे हुए हैं, बहुत सारे बोझ। हमारे ऊपर टेंशन है कि हमारा कैसा होगा, हमारे पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ा बोझ तो आज हमारे ऊपर वही है ना। कोरोना आ गया, चले भी गया, कुछ जगह अपने पैरों में फंसा के बैठा हुआ है, और सभी के धंधे बंदे, काम धंधे सब बंद हो चुके थे, रोजगार बंद हो चुका था, और फिर धीरे धीरे बढ़ाई स्टार्ट हुआ, पर महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई तो कम नहीं हुई है। तो उस हिसाब से आज जो पैसे मिल रहे हैं उन पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। हमारे ऊपर टेंशन है, सबसे बड़ी चिंता है पैसों की, सभी के ऊपर है ना, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर, उससे कोई भी छूट नहीं पाता। परंतु परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम जो बोझ से लगे हो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। परमेश्वर के वचन से हमें तृप्त करना चाहता है, परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि आपको क्या करने की जरूरत है, उस बोझ को मेरे ऊपर देने की जरूरत है, मेरे ऊपर देने की जरूरत है। क्योंकि क्या होते जा रहा है, आप जब आपके ऊपर बोझ आ रहा है तो क्या होते जा रहा है, आप दबते जा रहे हो, आप दबते जा रहे हो। हो सकता है कि जो आपने आज जो बोझ उठा के रखा है उस कारण आप पूरी तरीके से दब गए हो। हम देखते हैं जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, जो लोग बोझ भरा काम जो करते हैं, जो लोग कूली वगैरह होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भारी बोझ ढोने का काम करते हैं, जो पूरा कंटिन्यू दिन भर। तो जब हम उन्हें अलग समय में जब देखते हैं, जब बोझ उन्हें उठा ली, अलग कर दिया, जब चल रहे, तो उतना सीधा चल नहीं पाते, वो सीधा चल नहीं पाते, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं होती है, वो ताकत नहीं होती। वो ताकत तो चली गई, वो ताकत चली गई। वे लोग थक जाते हैं, अपने घर जाते हैं और आराम करते हैं, वो आराम करते हैं। तो यह बोझ उसी तरीके से है। आज जो हमारे ऊपर जो बोझ है ना, वो बोझ है किस तरीके से थका देता है,
आत्मिकता में थका देता है। अगर हम इस बोझ के ऊपर अगर हम ध्यान लगाते हैं, हमारी जो भी टेंशन है ना, मैंने सिर्फ केवल पैसों के बारे में कहा, पैसों का ही हमें चिंता नहीं, बहुत सारी चिंता है ना। लोगों की घर में बेटियां हैं, शादी की चिंता है कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, बेटे हैं, बेटों की शादी कब होगी, शादी बेटों को जॉब कब लगेगी, बेटा पढ़ रहा है स्कूल में, पढ़ता नहीं है ना, तो वो कब सीखेगा, कब उसमें ज्ञान की बातें आएंगी, कब वो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये सारी चिंता है ना। तो हम वो चिंता में डूबे 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 और उसमें इतना बिजी हो जाते हैं, शैतान में उस बोझ में इतना बिजी कर देता है कि हम परमेश्वर से हटना चालू हो जाते हैं। हम तो नहीं हटते, हमें पता है हम नहीं हटते, क्योंकि हमने हमारी रूटीन बना के रख दी है। हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, शाम में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और सो जाते हैं। पर क्या हम आत्मिकता में अंदर से फीलिंग से वो चीज कर रहे हैं, है ना? वो फीलिंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं हो गए। हम सिस्टमैटिक, जिस तरीके से हमें पता है हम बाहर जा रहे हैं तो हमें घर को लॉक लगाना है, हम लॉक लगा देते घर जाते हैं, तो ये क्या है, सिस्टम हो गया। तो हम क्या उसी तरीके से तो नहीं चल रहे हैं आज कि रात हो गई, प्रार्थना करना है और सो जाना है, ऐसे तो नहीं चल रहे हैं। हमें खुद को परीक्षा करना जरूरी है, खुद की परीक्षा है, खुद को हमें ढूंढना जरूरी है कि हम ऐसे तो नहीं खो गए हैं। मैं केवल आप ही की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, परमेश्वर आज ये बातें केवल आपसे ही नहीं कह रहा, परमेश्वर मुझसे भी बातें कर रहा है ना। यही मत समझिए कि परमेश्वर केवल आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर इन सारी बातें से मुझसे ही बात कर रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से हो रहा है ना। मैं कोई अपने दिमाग से ये बातें नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि मैंने पढ़ लिया और दिमाग से बता रहा, तो परमेश्वर हमें यहाँ बता रहा है कि कहीं हम वो रिचुअल्स में तो नहीं फंसेंगे कि ऐसा करना है वैसा करना है। इसलिए जरूरी है कि हमें क्या करना है, जो भी बोझ है उस बोझ को प्रार्थना में परमेश्वर के हाथों में देना है, बोझ को परमेश्वर के हाथों में देना है। क्योंकि हम देखते हैं जब परमेश्वर हमें यहाँ सिखाते हैं कि आप देखो उस जंगली शोषणों पे, है ना, उन चिड़ियों की तरफ देखो जो ना बोलते हैं ना काटते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। हालेलुया। वो चिड़िया, वो कौवे, वो पंछी लोग, वो कैसे, वो कुछ भी काम नहीं करते, है ना, वो ना ही बोलते हैं, ना ही जमीन बोते हैं, जमीन में बीज बोते हैं, वो कुछ भी नहीं करते वो, और ना ही फसल आने के बाद काटते हैं, परंतु वो अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं, पूरी जिंदगी जीते हैं, उनकी पूरी लाइफ अच्छी बन जाती है, उनके बच्चे होते हैं, वे मर जाते हैं, उनके बच्चों के बच्चे होते हैं। मतलब चिड़िया पंछी हम आज देखते ही जा रहे हैं कितने सालों से, परमेश्वर ने जब बनाया तब से हम आज भी देखते जा रहे हैं, वे लोग नष्ट तो नहीं हुए, वे लोग नष्ट नहीं हुए, है ना। जंगली शोषण इतना खूबसूरत दिखता है, जंगली शोषण बाइबल बताती है इतना खूबसूरत दिखता है कि सुलेमान ने भी अपने राजी भवन में ऐसे सुंदर वस्त्र नहीं पहने होंगे, उससे ज्यादा खूबसूरत जंगली शोषण दिखता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और बाइबल बताती है कि सुलेमान इतना बुद्धिमान था, उसके पास सारे रत्न जवाहरात थे, सब कुछ था, सब कुछ था, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी, सारे महंगे महंगे कपड़े थे। पर तो यीशु मसीह हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुलेमान से भी कहीं ज्यादा वो खूबसूरत जंगली शोषण है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, है ना, हमारा कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा, बिल्कुल भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने वाला वो है, हमें केवल चिंतन करना है, चिंतन चिंतन परमेश्वर के वचन में चिंतन करना है ना, ताकि हम क्या करें, हमारे बोझों को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हम क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। परमेश्वर को हमने प्रार्थना कर ली, दुआएं कर ली, हमने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया एक चीज को, आप हल्के हो चुके हो। अब आपको क्या करने की जरूरत है, अभी आपको परमेश्वर के वचन पे ध्यान देने की जरूरत है, परमेश्वर की शिक्षाओं पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आगे में हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे जब लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। जिस तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि कोई कुली पूरे दिन भर काम करता है और फिर जब उस बोझ को वो रख देता है साइड में, उसके सारा काम हो जाता है, तो उसे क्या मिलता है, विश्राम मिलता है, विश्राम। परमेश्वर यहाँ पे शारीरिक विश्राम की बात नहीं कह रहे, जैसे हमने आत्मिक
की बातें की ना, परमेश्वर ने आत्मिक विश्राम की बातें परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि जब तुम क्या करोगे, इन सारे बोझों को मेरे हाथ में दे दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। और ऐसा आत्मिक विश्राम मिलेगा कि तुम्हें वो विश्राम कोई नहीं दे सकता। तुम उस विश्राम को खरीद नहीं सकते, तुम उस विश्राम को बिल्कुल भी खरीद नहीं सकते। आगे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ मतलब यौक, जो बैलों के सिर के ऊपर होता है, जो बैलों के सिर के ऊपर होता है। तो आज यहाँ पे जो बोझ की बात कर रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा कंपैरिजन हमें किया है बैलों के बारे में, कि उनकी सिर के ऊपर जो यौक होता है, जो जुआ होता है, वो क्या दिखाता है, उनके ऊपर बोझ दिखाता है ना। तो आज हम किसका बोझ अपने ऊपर उठाए हुए हैं, हम किसका जुआ अपने ऊपर उठाए, ये बहुत जरूरी है। जब कोई बैल का जो मालिक होता है ना, जब वो उसे अपना खेत जब जोतना होता है तब वो क्या करता है, अपना वाला जुआ उसके गर्दन के ऊपर रखता है, अपना जुआ। तो वो जुआ क्या बताता है कि वो उसका मालिक है। जुआ ये बताता कि बैलों का मालिक क्या है, वो इंसान है, क्योंकि उसने अपना जुआ उसके सिर पे रखा है। और कोई अगर रखेगा तो क्या वो मालिक रखने देगा, नहीं, और ना ही बैल रखने देंगे। बैल भी वो डेंजरस होते हैं ना, कुछ ही बैल नॉर्मल होते हैं, तो आप सभी को एक्सपीरियंस है, बैल भी डेंजरस होते हैं। जैसे गाय के बारे में एग्जांपल देते हैं कि जो उसका मालिक होता है उसी को वो दूध निकालने देती है, और अगर दूसरा कोई जाए तो ऐसी लात मार देगी कि सिर पे टाके आ सकते हैं, है ना, इतना ज्यादा उसे गंभीर चोट पहुंच सकती है। तो वह जानता है, वह पशु होकर पशु जानता है कि मेरा मालिक कौन है, इसलिए वो उसे ही अपने सिर के ऊपर जुआ रखने देता है। तो जरूरी है हमें भी जानना है हम किसका जुआ अपने सिर के ऊपर उठाए हुए हैं। क्या हम शैतान का जुआ उठा रहे हैं या फिर परमेश्वर का? शैतान के जुए बहुत सारे हैं, हम हमारे आसपास हर रोज देखते हैं, हमारे दोस्तों में देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों में देखते हैं, हमारे सारे समाज में देखते हैं कि कैसे कैसे वो लोग होते हैं, कितने कितने गलत वो सारे काम करते हैं, सारी गलत आदतें उनमें भरी होती है। वो सारी आदतें क्या है, वो गलत जुए हैं, वो सारी आदत वो गलत जुए हैं। आपको शायद किसी चीज की आदत है, तलब है, तो उन सभी को हमें उतार देना है, सभी को हमें उतार देना है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेरा जुआ ले लो। सबसे पहली बात, मेरा जुआ ले लो। तो हम पहले से अगर किसी का जुआ रहेगा तो क्या हम उसका जुआ रख पाएंगे हमारे ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले खाली होने की जरूरत है, पहले खाली होने की जरूरत है। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया काना नगर में, जब तक वो मशके खाली नहीं हुए उसने उसमें चमत्कार किया ही नहीं। जब मशके खाली हो गए, उसमें वहां वो पानी भर दिया गया, तब यीशु मसीह ने अपना चमत्कार दिखाया, है ना। तो जब हम खुद को खाली कर देंगे, खुद को जब जीरो कर देंगे, तभी वो हीरो हमारे अंदर रहने पाएगा। अगर हम खुद को ही सब कुछ समझेंगे कि मैं ही ये सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं ही ये सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं ही इस मुसीबत से लड़ सकता हूँ, तो परमेश्वर आपके युद्ध में शामिल नहीं होंगे। परमेश्वर आपके युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। वो कौन सा भी आपका युद्ध क्यों ना हो, वो कौन सा भी युद्ध क्यों ना हो, आत्मिकता में, आपके परिवार के डिसीजन में, आपके लाइफ के सारे डिसीजन में, अगर आप सोचते हो कि वो केवल आप ही कर सकते हो, अगर आप प्रार्थना दुआएं नहीं करते कोई डिसीजन लेने से पहले, परमेश्वर से अगर पूछते नहीं हो, अगर आप खुद करना चाहोगे, तो परमेश्वर उसमें इंटरफेयर नहीं करता। परमेश्वर इंटरफेयर करने वाला परमेश्वर नहीं है, ओवरटेक करने वाला परमेश्वर नहीं है कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो आपके बीच में परमेश्वर आ जाए। परमेश्वर आपको रोकने वाला नहीं है। जब आप खुद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो, आप हर एक चीज को प्रार्थना दुआओं में सौंपते हो, परमेश्वर से पूछते हैं, जो भी कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, नया घर बनाने से लेके शादी से लेके हर एक काम जब आप परमेश्वर से पूछते हो, परमेश्वर को मध्य बनाते हो, तो वो काम सफल होता है, क्योंकि परमेश्वर उसमें मध्य में आ जाता है, उस कार्य के मध्य में आ जाता है। और परमेश्वर सारे आपके जितने भी युद्ध है, आपके जितने भी शैतान है, उनसे परमेश्वर खुद लड़ता है, खुद परमेश्वर लड़ता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो लड़ाई मेरी, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है, परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जुआ उठा लो, कि वो सहज है,
तो हम परमेश्वर का जुआ तभी उठा पाएंगे जब हम समाज का, बुराइयों का, शैतान का जुआ अपने गर्दन से निकाल लेंगे। जब हमारा गर्दन हल्का हो जाएगा तभी हम उसका जुआ रख पाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारी गलत आदतों से, सारी गलत बंधनों से हमें पहले छूटना है। हमें छूटना है पहले, खुद को हमें पूरी तरह से साफ करना है, तभी परमेश्वर का जुआ हमारे ऊपर रह पाएगा। ऐसे से परमेश्वर का जुआ बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। हालेलुया। तो ये आज परमेश्वर आज हमें यहाँ सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ सहज है। मेरा जुआ कैसा है? बहुत सहज है ना। शैतान का जुआ कैसा है? बिगाड़ने वाला है। शैतान आपको बिगड़ाएगा, आपके साथ साथ वो पूरे चेन बना लेगा, आपके साथ साथ आपके साइड वाले को, बाजू वाले को, आपके परिवार वालों को, सबको बुराई में खींचते जाएगा। परंतु परमेश्वर का जुआ सहज है, सहज है। परमेश्वर हमें उद्धार की ओर लेके जाता है। अगर आज आप उद्धार पाते हैं तो आपके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं, उन्हें उद्धार मिलता है। अगर आप परमेश्वर के जुए को अगर अपने ऊपर रखते हो, परमेश्वर का जुए बहुत सिंपल है, सरल है, जो परमेश्वर ने आज्ञा देता है। परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा है वो परमेश्वर का जुआ है। परमेश्वर कहता है हमें एक दूसरे की सुधि लेना चाहिए। जैसे अभी मैंने शुरुआत में ही कहा, हमारे पास के बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया, हमें सुधि लेना जरूरी है। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना में एक दूसरे की बोझ उठाना जरूरी है। आप अगर किसी इंसान को सुधार नहीं सकते, समझा नहीं सकते, कुछ आपका काम नहीं हो रहा, आपको प्रार्थना करना जरूरी है ना। तो सारी चीजों को प्रार्थना में रखना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना का जुआ परमेश्वर का जुआ है। परमेश्वर का जुआ देना सिखाता है हमें। परमेश्वर का जुआ हमें देना सिखाता है। कोई जरूरतमंद होता है तो हमें क्या करते हैं? हमें देना है उसको, क्योंकि परमेश्वर ने देने वाला बना है ना। परमेश्वर ने देने वाला बना है ताकि हमें बहुत सारी आशीष है ना। परमेश्वर कहता है तो बहुत ऐसा बना हुआ है तो बहुत सारे राष्ट्रों को उधार दे पाओगे। बहुत सारे राष्ट्र, राष्ट्र मतलब लोग, राष्ट्र मतलब लोग। परमेश्वर में इतनी ऊंचाई पे लेके जाता है, जब हम परमेश्वर के मार्गों पे रहते हैं तो परमेश्वर उद्धार देने वाला बनाता है। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर हमें आगे लेके चलता है। परमेश्वर का हर एक कार्य को हमें करना है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर के नाम को हमें जगत के कोने कोने तक लेके जाना है। परमेश्वर के नाम को जगत के कोने कोने तक लेके जाना है। ये भी परमेश्वर का एक जुआ है जो परमेश्वर ने बताया है। वो भी हमें रखना जरूरी है, वो भी हमें करना जरूरी है, ताकि हम परिपूर्ण रहे। आधी अधूरी दुल्हन को परमेश्वर लेके नहीं जाएगा, आधी अधूरी दुल्हन को लेके नहीं जाएगा। केवल उसने अच्छा ड्रेसअप कर लिया है, चेहरे पे लाली लिपस्टिक नहीं लगाई है, तो दूल्हा क्या बोलेगा कि मैंने अपने इतने सारे बाराती लाए हैं और ये ऐसी मेकअप करेंगे, है ना। उसके बाल पूरे ऐसे खुले खुले पड़े हैं, कैसे ही पाउडर लगा लिया, हाँ, ऐसे को लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम शादियों की तैयारी कर देते हैं सुबह सुबह, तो शादी खुद पाउडर लेती है, पूरा मुंह पूरा शरीर पाउडर से सब कर देते हैं, तो वो कैसे दिखता है? थोड़ा अलग से फनी टाइप दिखता है। तो परमेश्वर हमें इस खूबसूरती के बारे में नहीं पता है, अंदर की, है ना, अंदर की जितने भी कार्य परमेश्वर ने बताए हैं, एक दूसरे से सुधि लेने से लेके, लोगों की सहायता से लेके, सुसमाचार से लेके, वो सारे कार्य हमें सुंदर बनाते हैं। वो सारे कार्य हमें सुंदर बनाते हैं। तो हमें सुंदर बनना बहुत जरूरी है, हमें सुंदर बनना बहुत जरूरी है। हम बाइबल में हर बार हर वचन में हमें सुंदर बनना सिखाती है ना। हमारे हाथ कैसे सुंदर होंगे? लोगों की सहायता से। हमारे पैर कैसे सुंदर होंगे? लोगों की तक सुधि लेके जाने से, सुसमाचार लेके जाने से हमारे पैर सुंदर होंगे, है ना। हमारी आंखें कैसी सुंदर होंगी? किसी के ऊपर दया करने से, नम्र होने से। हमारे कान कैसे सुंदर होंगे? अच्छी बातें सुनने से। बुरी बातें सुनेंगे तो हमारे कान सुंदर होंगे क्या? नहीं। जब कभी बुराई हमारे कानों पे आती है तो अपने कान बंद कर दो, उस तरफ ध्यान ही न लगाओ। तो हमें कैसा होना है? सुंदर होना है हमारे हर एक कर्तव्य से। हमें हर एक काम करना है ताकि हम सुंदर दिखे, है ना, स्पिरिचुअली सुंदर दिखे, आत्मिक सुंदर दिखे। जब हम आत्मिकता में सुंदर बनेंगे तब वह दुल्हन को परमेश्वर अपने साथ जरूर लेके जाएगा। हालेलुया। आगे के वचन में लिखा है, नम्र और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो अभी हमने वही बातें परमेश्वर ने सिखाई।
कि उसका जुआ कैसा है, सहज है, हल्का है, उसके जुए से झुकने वाले नहीं है। अगर समाज के परमेश्वर का जुआ कैसा है, बहुत ही सहज है, बहुत ही हल्का है ना। हम झुकने वाले नहीं, परंतु और बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते जाएंगे अगर उसके जुए में अगर उठाएंगे तो, क्योंकि उसका जुआ कैसा है, संपन्न करने वाला है, हमें प्रोग्रेसिव बनाने वाला उसका जुआ है। तो हमें उस जुए की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित किया है, और जरूरी है हमें कि केवल हमें एक चीजों के द्वारा परमेश्वर पे डेडिकेशन नहीं करना है, हमारा तन मन धन सभी परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ताकि परमेश्वर क्या करे, हमें आगे और लेके जाए, आगे परमेश्वर हमें बढ़ाए। हालेलुया। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं और हम गीत गाएंगे, और हमारे बीच में मिस है, वो गीत गाने में हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। प्रेम भगवान। बहुत अच्छे अच्छे वचन हैं, और आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए हम आप सबों का धन्यवाद करते हैं। उससे पहले बस थोड़ा सा गाना अपन लोग मिलकर ही गाएंगे, और मैं अकेले नहीं गाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक बात बोलना चाहती हूँ, सबके लिए नहीं, लेकिन वो यीशु का अनुकरण है ना। हम लोग बहुत सी बातों में जैसे अभी बताया है कि हम लोग पीछे हो जाते हैं। जैसे योना के विषय में अभी सुना, योना के विषय में सबको पता है ना, मालूम है क्या योना का पता है? हाँ, जैसे योना को यीशु मसीह ने ड्यूटी दी थी कि तू मेरी ड्यूटी कर, है ना, लेकिन वो क्या बोलता है यीशु मसीह की, अगर मैं ड्यूटी करूँगा तो मुझे मार खाना पड़ेगा, ये होगा मेरे साथ, वो होगा, मुझे लोग सताएंगे, मारेंगे, मैं मर जाऊँगा, और फिर क्या होगा, क्या फायदा यीशु के पीछे चलने से, इसलिए मैं भाग करता हूँ, है ना। तो कहाँ तक भागेंगे, है कि नहीं? इसको परमेश्वर ने चुना है, उसको वो बराबर लेकर आता है ना, कितना भागेंगे। इसी तरह हम लोग भी कोरोना से भाग रहे थे, है ना, भागे, कोरोना पकड़ लिया। जब कोरोना ने पकड़ लिया तब यीशु मसीह की याद आई, है ना, और फिर हमने कहा नहीं, प्रार्थना ही मेन है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, है ना। और इसीलिए हम संगतियों से अपना पैर पीछे हटाते हैं कि नहीं बाबा, वहाँ गर्मी हो जाएगी, अभी तो मना भी है, ऐसा है वैसा है, नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो फिर हमारा कौन है देखने वाला। लेकिन हम सबों का देखने वाला कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है हमारा, है ना। और इसी तरह एक चीज मैं अपने इसमें वचन में मोबाइल में मैं कभी कभी सुनती हूँ, तो उसमें पास्टर विजेंद्र सिंह का एक मैंने रमाई बता रहे थे, वो उन्होंने बोला कि एक कम से कम अपना ये डबल पिलर किया तो कितना फिट हो जाएगा, तो अंदाज सोच लो कि ये डबल पिलर लगाए तो काफी ऊंचा हो जाता है ना, 20-25 फीट तो हो ही जाएगा, है ना, शायद 30 फीट। तो ऐसी एक मैदान था, और उस मैदान में ऐसे अच्छा एक पिलर था, और वो पिलर के ऊपर यीशु मसीह का झंडा लगाया, है ना, यीशु मसीह का झंडा लगाया था। और उन्होंने बोला कि कौन जाएगा वो झंडे को उतार के लाएगा तो उसको बहुत अच्छा बड़ा प्राइज मिलेगा। तो सोचने लगे, अब बड़ा बूढ़ा तो चढ़ नहीं सकता, जवान बच्चे आगे आए,
एक आया बेटा, अच्छा जवान था, अच्छा तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा, मैं जाऊंगा, मैं चढ़ूंगा, मुझे प्राइज मिलेगा, इसलिए वो उसमें चढ़ने का प्रयत्न करने लगा उस पिलर पे कि मैं चढ़ूंगा और वो झंडा उतार के लाऊंगा। लेकिन वो आगे तक चढ़ा तो उसके मम्मी पापा नीचे उतरा, मत जा, गिर गया, हाथ पैर टूट जाएंगे तो तेरा ये सब भुगतान हम लोग अकेले रह जाएंगे तो कैसे होगा, कैसे चलेगा परिवार हमारा। हाँ, तुझे कुछ हो गया तो भाई कौन, तू इकलौता लड़का है हमारा, और तुझे अगर कम ज्यादा होता है तो क्या होगा। उतरा नीचे उतरा, वो भी माँ बाप का सुना और आगे आगे तक चढ़ गया था, फिर वो नीचे आया। इसी तरह आप बोले क्या कोई तो होगा हिम्मत वाला, तो फिर एक दूसरा जवान आया, बोला कोई नहीं, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं चढ़ूंगा और मैं यीशु मसीह के झंडे तक जाऊंगा और लेकर आऊंगा। वो उसने भी ट्राई किया, वो भी चला बड़े कि अब मैं बिल्कुल चढ़ ही जाऊंगा, वो भी चढ़ा, वो भी आगे से ऊपर तक थोड़ा चला गया। इतने में उसकी बीवी ने आवाज किया कि अरे अभी तो और ऊंचा चढ़ना आएगा, कुछ हो गया, अभी कल ही तो शादी हुई है, तुझे कुछ हो गया, मर बढ़ गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, उतर नीचे। तो वो भी खसक के नीचे उतर गया, बोला बराबर है, कल ही तो शादी हुई है, हाँ, और ऊपर जाऊंगा कुछ हो गया तो ये विधवा हो जाएगी, वो भी आ गया। फिर एक आप बोले पास्टर की अब कौन है, कौन जाना चाहता है, तो एक बच्चा और आया, अच्छा वो भी अच्छा था, अच्छा दोस्त था, नहीं बोले मैं जरूर जाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा। उसने हिम्मत करी और वो गया। जब बहुत ऊंचे चढ़ते थे हम लोग भी सोचते थे अरे क्या होगा, मैं गिर ना जाए, ऐसा ऐसा सब पब्लिक जो थी सब बोलने लगे अरे मत जा, बहुत ऊंचा है, वो भी आगे के ऊपर पार चला गया और बोले अरे नीचे उतर गया, मत जा। तो वो किसी की उसने नहीं सुना, चढ़ता जा रहा ऊपर खूब ऊंचे तक चढ़ा वो, और वो किसी की नहीं सुन रहा था, वो सब डर रहे थे नीचे की, जो बैलेंस हो गया तो वो दाढ़ से नीचे गिरेगा, चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ भी ध्यान नहीं किया, चढ़ता गया और ऊपर बिल्कुल पहुंच गया और ऊपर से यीशु मसीह का झंडा लेकर आ गया, वो जीत गया, नीचे भी आ गया। तो बोले कि तुझे हम लोग आवाज दे रहे थे तो तुझे सुनाई क्यों नहीं दिया। तो पास्टर विजेंद्र बोले कि वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो बहरा भी था और गूंगा भी था, है ना, पर उसने अपना लक्ष्य जो था उसको जीत लिया। ऐसे ही हम सब भी हैं, हम अपना लक्ष्य बराबर रहता नहीं, हमको यीशु के पीछे चलना मंदिर चलना है ना, हम बड़े उसमें कर लेते अपने आप को, नहीं मुझे दाएं भी नहीं देखना, बाएं भी नहीं देखना, चलना मंदिर कुछ भी हो जाए मुझे चलना है। लेकिन पीछे से धीरे से अरे आजा कहाँ जा रहा है जा, हाँ, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो कितना सताव मिलेगा, आजा पीछे छोड़ दे, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, अब बाय बाय करो, है ना। ऐसे करके हम लोग मतलब बहुत से लोग जब हम बहुत संकट में आ जाते, जैसे अभी ये समय इतना बेकार का चल रहा है कि हम लोग कष्ट में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तब हम लोग सब कुछ क्या करे ऐसा विचार आता है ना, और ऐसा विचार करके सारा बोझा हम अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना। और लेकिन यीशु बार बार बोलता है अपना बोझ क्या करेगा मुझ पर डाल दे, है ना। एक और बार यहाँ पर एक पास्टर आए थे बहुत पहले, उन्होंने भी घुड़सवार था, वो बोझा लेके साथ में चल रहा था, तो वो बाद में उसको क्या लगा कि मैं घोड़े पे बैठ जाता हूँ और अपना बोझा घोड़े पे रख देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, घोड़े पर तो बैठ गया लेकिन अपना बोझा उसने अपनी पीठ पर ही लाके रखा। तो क्या हुआ, बोझा तो उसने खुद की ऊपर ही लाके रखा ना, उसने घोड़े के ऊपर नहीं रखा। अगर हम अपना बोझा घोड़े के ऊपर रखते तो अपना बोझा क्या होता, हल्का हो जाता। इसलिए यीशु मसीह बोलता है अपना बोझा मुझ पर डाल
दे ताकि तू क्या हो जाए, हल्का हो जाए, है ना। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सही चीज की ओर ले जाती है, यीशु मसीह की ओर ले जाती है। और हम अगर किसी की ना इधर से सुनेंगे ना इधर से सुनेंगे, यीशु मसीह का हाथ पकड़कर चलते रहेंगे तो हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गाना गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सबको आता है।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर राजा, आज के दिन के पिता परमेश्वर राजा, यह मुबारक दिन परमेश्वर आपने अपनी उपस्थिति से मुबारक किया परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर राजा, तू जब हमारे बीच में होता है परमेश्वर राजा, तो वो प्रभु जी क्या ही खूबसूरत होता है। आप परमेश्वर राजा, तुम्हारी संगति में प्रभु जी आज रहा, आज तो है पिता परमेश्वर से आपका शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, वचनों के द्वारा हमें प्रभु जी मसा किया पिता परमेश्वर राजा, अपने वचनों से मैं माला माल किया खुदा परमेश्वर राजा, हमारे सिर के बाल किससे लेके परमेश्वर राजा, पैरों के नाखून तक प्रभु जी तूने अपने अभिषेक के तेल से परमेश्वर हमें अभिषेक किया, इसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। अपने वचनों से तूने हमें अभिषेक किया, इसलिए आपका शुक्र अदा करते हैं। हाँ प्रभु जी राजा, तूने आज हमें सिखाया पिता परमेश्वर राजा कि हम अपना बोझ तेरे ऊपर दे परमेश्वर राजा, ताकि हम हल्के हो जाए, ताकि हम हल्का महसूस करें। हाँ पिता परमेश्वर राजा, हम तेरे वाले जीवन को हमेशा संभाले रखें, यह तूने हमें सिखाया परमेश्वर राजा, इसके लिए आज का परमेश्वर राजा आपका धन्यवाद दे पिता परमेश्वर राजा, लाखों करोड़ों का धन्यवाद देंगे, क्योंकि धन्यवाद से ही प्रसन्न होना परमेश्वर प्रभु जी राजा। ये पिता परमेश्वर विश्वास करते प्रभु जी राजा कि तू इन वचनों से द्वारा प्रभु जी राजा हमसे बात की परमेश्वर राजा, जिन किसी के मन में दुविधाएं थी, उनके मन में प्रश्न थे, उस सारे प्रश्नों के सवालों के प्रभु जी आपने जवाब दिए परमेश्वर राजा। हम विश्वास करते राजा, ये पिता परमेश्वर तूने हमसे बातचीत की परमेश्वर राजा, इसका आपका शुक्र अदा करते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा, हमारा बोझ तूने ले लिया परमेश्वर राजा और हमें हल्का किया, इसके आपका शुक्र अदा करते। ये पिता परमेश्वर राजा, हम सबों को संभाला, इसलिए आपका शुक्र अदा करते परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर राजा, आज के वचन के लिए प्रभु जी आपका शुक्र अदा करते परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर, इन भेंटों के लिए परमेश्वर राजा आपका शुक्र अदा करते परमेश्वर। आपके लोगों ने पिता परमेश्वर राजा आपके दरबार में प्रभु जी ये जो भेंटें लाई परमेश्वर राजा, हम विश्वास करते परमेश्वर तेरे आगे तेरे योग्य ग्रहण योग्य है परमेश्वर राजा। ये पिता परमेश्वर राजा, जिन किसी ने दिया परमेश्वर राजा, उन सबों को बहुत सारे से देने वाला परमेश्वर प्रभु जी राजा, उन सबों को बहुत सारे से दे परमेश्वर राजा। प्रभु राजा, प्रार्थना करते जिन लोगों ने प्रभु जी दे नहीं पाए परमेश्वर राजा, उन्हें देने वाले बना परमेश्वर राजा, उन्हें प्रभु जी बहुत सारे से दे पिता परमेश्वर राजा, ताकि ये भी बहुत सारे से देने वाले हो परमेश्वर राजा। हम विश्वास करें परमेश्वर, हम यहाँ जो बोलते हैं परमेश्वर राजा, वो हम वहाँ पे काटने पाएंगे परमेश्वर राजा। ये पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर राजा, अपनी आत्मा से हम सबों को भरा, इसलिए आपका शुक्र अदा करते हैं। ये पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी राजा, हम पास्टर उमाने के प्रभु जी आपका धन्यवाद देते परमेश्वर राजा कि आपने उन्हें बहुत बचाया पिता परमेश्वर राजा, और शैतान ने उन्हें पिता परमेश्वर बहुत दुख देने का प्रयास किया पिता परमेश्वर, आपने उन्हें बचाया, आपने उन्हें पिता परमेश्वर राजा भला चंगा लगा, इसका आपका शुक्र अदा करें परमेश्वर। जो भी चोटें आई परमेश्वर राजा, उन सारी चोटों को पिता परमेश्वर को अपने लहू से पिता परमेश्वर जल से धो देगा, विश्वास करें राजा, वो पवित्र चंगे हो गए, हम विश्वास करें परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें ठीक कर दिया पिता परमेश्वर राजा, और पिता परमेश्वर राजा, और पिता परमेश्वर ने जो भी अस्पताल है परमेश्वर राजा, वहां से जल्द से जल्द अपने घर जाएंगे, विश्वास करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं बातों के लिए पिता परमेश्वर, हम सबों के आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा। आज जो लोग आए उन्हें भी पिता परमेश्वर, जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग अपने घरों में है पिता परमेश्वर राजा, इस समय इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, उन सबों को भी प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर राजा, उनकी भी सुधि ले परमेश्वर राजा। हम सबों की जरूरतें पूरी करने के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारी सबों की जरूरतें पूरी करता है परमेश्वर राजा, और हमें कदापि पिता परमेश्वर कमियों में रहने नहीं देता परमेश्वर राजा, इसलिए आपका शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 दे परमेश्वर राजा। प्रभु जी फिर से एक बार सारी महिमा आता है प्रभु जी राजा, आप ही के पवित्र पाक मुबारक नाम लेते हैं, और आपने हमें प्रार्थना सुनी, सुन के कबूल किया, इस धन्यवाद के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र नाम, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधों की क्षमा करते हैं उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में होगा परंतु सारी होने से बचना, क्योंकि राज्य और आत्मा सदा आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का महान पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबों के साथ, विशेषकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ऐसे ही बनी रहे। आमीन।
बाप पुत्र आत्मा शांति आराध्य सब कुछ है। विश्वास करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सामने कंफ्यूजन को, सारे सवालों को परमेश्वर ने दूर किए हैं, है ना। जिस तरीके से लिस्ट में भी हमें पता है कि हमें जरूरत के समय परमेश्वर के पास नहीं आना है ना। जरूरत के समय ही हमें परमेश्वर के पास नहीं आना है, क्योंकि कैसा है, बहुत सारे लोगों का जीवन कैसे हो जाता है कि जब पैदा होते हैं तब कलीसिया में समर्पण, और उसके बाद फिर दिखाई देते नहीं, फिर डायरेक्ट शादी के वक्त कलीसिया में, और उसके बाद भी दिखाई देते हैं बाद में भी जब कब्र में आते हैं तब। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए ताकि जब हमारे ऊपर जरूरतें आई, तकलीफें, मुसीबतें आई, तभी हम परमेश्वर के पास आना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। हम जब परमेश्वर में बने रहेंगे तो ये हम सफल बन पाएंगे, है ना। हमारी ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के चालक मालक, हमारा इंजन परमेश्वर होना चाहिए, तभी हमारी गाड़ी बराबर सही जगह पे जाएगी। हालेलुया। सब कुछ है।